तो इसका मतलब ये है कि हम चारों तरफ से मतलब प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। अभी तक इसका कुछ सॉलिड ट्रीटमेंट तो नहीं है। आज के टाइम के लिए प्लास्टिक बहुत बड़ा खतरा है। सो वेलकम टू द रॉयल मेट्रोपॉलिटन स्टूडेंट काउंसिल पॉडकास्ट चैनल में। तो आज के इस पॉडकास्ट का मैं हूं होस्ट, मेरा नाम है जयंत। आज के इस पॉडकास्ट को मैं होस्ट करने वाला हूं। तो आज का जो हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक। तो ये वही प्लास्टिक है जिसे हम रोड पर, रिवर में, सी में फेंक देते हैं, और ये वही प्लास्टिक है जो घूम फिर कर हमारी ही प्लेट में आता है और हम इसे कंज्यूम करते हैं। देन ये हमारी बॉडी में जाता है, हमारे ब्लड में मिक्स होता है और देन फिर ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो ऑफ कोर्स इस ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने के लिए हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत होगी जिसे इस टॉपिक की अच्छी खासी डिसेंट नॉलेज हो। तो आज के इस गेस्ट को मैं इनवाइट करूंगा जिसका नाम है अथर व्यास। ओके, तो कैसा लग रहा है आज के इस पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इस पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करें जी। तो हमारा जो टॉपिक है माइक्रो प्लास्टिक एंड नैनो प्लास्टिक, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या है माइक्रो प्लास्टिक, क्या है नैनो प्लास्टिक? ओके, जैसे कि आपने एक चीज़ तो एक्सप्लेन कर दी कि जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो माइक्रो प्लास्टिक एंड सेकेंडली इज नैनो प्लास्टिक। तो इफ़ वी सी ऑन माइक्रो प्लास्टिक, तो माइक्रो प्लास्टिक के वो पार्टिकल्स हैं स्मॉल, जो कि हमारे एक हेयर के डायमीटर से भी छोटे होते हैं। एंड माइक्रो प्लास्टिक आर डिवाइडेड इनटू टू, विच आर प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक एंड सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। ओके, तो आपने बताया कि माइक्रो प्लास्टिक टू टाइप्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें? और हमें नैनो प्लास्टिक के बारे में भी बताइए। जी, तो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक वो है जो कि नेचर जो रहता है उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक को बनाने में। इसमें डायरेक्टली हमारे ही इंटेंशनल गोल्स होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आजकल वेरियस इंडस्ट्रीज में जो प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक है वो यूज़ होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले तो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, जैसे कि पॉलीएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक बनाने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद में कॉस्मेटिक्स के लिए, मेकअप के लिए, फेस वॉश एंड एवरीथिंग एक्सेट्रा, इन सब के लिए भी यूज़ होता है। एंड एट द एंड, नॉट ओनली दिस, जो हमारे घर पे दीवारें होती हैं, दीवारों पर पेंट जो लगता है, उस पेंट में भी माइक्रोप्लास्टिक होता है, विच इज़ नोन एज प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। तो इसका मतलब ये है कि हम चारों तरफ से मतलब प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। जी, हम चारों तरफ से प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। ये तो बस प्राइमरी ही बताया मैंने। इफ़ वी कम ऑन सेकेंडरी, सो इसमें नेचर एंड ह्यूमंस दोनों का रोल होता है। लाइक हम इसे बनाते हैं एंड नेचर इसे आगे रेगुलेट करता है। कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉटल है और वी कैन से कि हमारे जो घर की टेरेस पे जो पानी की टंकी होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। तो जब हीट की रेडिएशंस उस प्लास्टिक पर रेडिएट होती हैं, तो क्या होता है कि जो प्लास्टिक है वो ब्रेक डाउन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक डाउन क्या होता है कि जो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, वो पानी के अंदर चले जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमें वेरियस टाइप ऑफ डिसीजेज एंड एवरीथिंग। ओके, बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि हम प्लास्टिक को पी रहे हैं, और अगर हम प्लास्टिक को पी रहे हैं, ऐसे तो मतलब प्लास्टिक की प्लेट्स भी तो होती है, इसका मतलब हम प्लास्टिक को खा भी रहे हैं, है ना? जी। तो मुझे नैनो प्लास्टिक के बारे में भी बताइए, क्योंकि नैनो प्लास्टिक के बारे में भी बात नहीं है। अगर हम नैनो प्लास्टिक का देखें तो ये माइक्रो प्लास्टिक से भी छोटे होते हैं। लाइक आपको इतना मालूम होगा, 10 to the power -6 इज माइक्रो एंड 10 to the power -9 इज नैनो। तो ये माइक्रो प्लास्टिक से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हमारे अंदर ब्लड वेसल्स में या फिर ब्लड सेल्स में चले जाते हैं एंड उधर जाके बहुत सारा हार्म करते हैं। मतलब हाँ, ये नैनो प्लास्टिक है, इसकी 10 to the power -9 है, तो इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर वी कैन यूज माइक्रोस्कोप टू सी दैट। तो आपने बताया ये पानी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है, और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे ये हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है? ये हमारे अंदर हाउस होल्ड डस्ट या फिर एयर, और साथ ही साथ में सिंथेटिक क्लॉथ्स के जरिए भी अंदर जा सकता है। एंड जब ये अंदर जाता है तो ये एक ही जगह पे नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम कुछ खा रहे हैं एंड उसमें प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, तो ये पेट में ही नहीं रहेगा, ये स्टमक में ही नहीं रहेगा, ये ब्लड के द्वारा डिस्टेंट ऑर्गन्स में जा सकता है एंड उधर फैटल कॉज कर सकता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया है कि ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है, तो इसके क्या इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी में, क्या डिजीज हो सकते हैं, मतलब ओवरऑल हमारी हेल्थ पे मतलब क्या इम्पैक्ट होगा इसका? ओके, सो मैं इसमें आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा।
द फर्स्ट पॉइंट इज ये स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अब क्या होता है कि जब नैनो पार्टिकल्स होते हैं हमारे ब्लड के सेल्स में जाते हैं तो वो उस जगह पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं। व्हाट डज इट मीन? तो जो ऑक्सीजन है वो उस जगह पे कम हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट उस जगह पे फ्री रेडिकल्स भरने चालू हो जाते हैं। एंड जब फ्री रेडिकल्स भरते हैं तो जो भरा होता है उसकी वजह से उस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेमेशन? ये चीज़ हम कह सकते हैं सूजन टाइप, उस जगह पे सूजन हो जाती है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल प्लास्टिक बनाते वक्त बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। मैं 2 केमिकल्स का नाम लेता हूँ जो मेजोरिटी यूज होते हैं, दैट इज बिस्फेनॉल ए एंड थैलेट्स। अब जो बिस्फेनॉल ए और थैलेट्स है ये क्या करते हैं कि ये केमिकल्स हमारे हार्मोन्स को मिमिक करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट मिमिक हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है एंड जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ये उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट हम देख सकते हैं इम्यून सिस्टम पर कॉज करता है वो। हाउ? अब जैसे कि हमारे अंदर नैनो प्लास्टिक्स हैं, नैनो पार्टिकल्स हैं, तो जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो उन नैनो पार्टिकल्स को फॉरेन इन्वेडर्स की तरह देखता है एंड उन्हें निकालने की कोशिश में हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो सकता है। एंड जब वो ओवर रिएक्टिव होता है तो उससे क्या होता है कि उस जगह पे डिसरप्शन होता है, लाइक उस जगह पे बैलेंस घट जाता है थोड़ा सा एंड लॉन्ग टर्म में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है उस चीज़ को लेकर। तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। एंड हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं तो फोर्थ पॉइंट होता है गट हेल्थ। अब जो हम माइक्रो प्लास्टिक देखते हैं या फिर नैनो प्लास्टिक देखते हैं तो ये हमारी गट हेल्थ, मतलब जो गट की लाइनिंग है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। दैट्स वाई हमें क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में, हम दही खा सकते हैं एंड वो हमारी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रॉपर रखता है, उस लाइनिंग को बहुत ज़्यादा प्रॉपर रखता है। एंड अगर वो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है उस जगह पे बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, बिकॉज ऑफ माइक्रो प्लास्टिक लाइनिंग की जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है वहाँ पे, तो उस जगह से हमें मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है एंड हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आज के टाइम के लिए प्लास्टिक बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए, है ना? जी, खतरा तो ये बहुत बड़ा है। तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम इसे प्रिवेंट ही कर सकते हैं क्योंकि इसे पूरी तरीके से इरेडिकेट करना इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। तो क्योंकि इफ़ हम देखें तो आज ये ओशंस में है, इफ़ यू सी तो ये मरियाना ट्रेंच जो कि समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है, आपको प्लास्टिक वहाँ पे भी मिल जाएगा। ऑब्वियसली लैंड्स पे तो है ही इन द फॉर्म ऑफ पॉलीथीन एंड एवरीथिंग दैट काइंड ऑफ। ये एयर में भी है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो पोल्यूटेंट्स एंड नॉट ओनली दिस, ये आपको स्पेस में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेस डिब्रीज। बाकी इफ़ हमें इससे बचना है तो हमें अपना एक्सपोजर कम ही करना पड़ेगा। इसे पूरी तरह प्रिवेंट करना तो इम्पॉसिबल है राइट नाउ। तो हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसके भी मैं 4 स्टेप्स बताऊंगा। जैसे कि आप आजकल गर्म पानी पीते हैं या फिर चाय पीते हैं एंड जब वो आप प्लास्टिक के कप में लेते हैं तो बिलियंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं वो उस चाय या फिर पानी में चले जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो हमें हार्म करते हैं आगे जाके। तो आप स्टेनलेस स्टील यूज़ करिए या फिर सिरेमिक यूज़ करिए। सेकेंड, हाउस होल्ड डस्ट एंड क्लॉथ्स, तो इन्हें रेगुलर बेसिस पे वॉश करना एक बहुत बेटर चीज़ हो सकती है बिकॉज आपके जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं या फिर आपका हाउस होल्ड डस्ट रहती है तो उसे वेट मोपिंग करिए, गीला पोछा लगाइए ताकि जो नीचे माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो हट जाएँ एंड रेगुलर बेसिस पे वॉश करिए क्लॉथ्स ताकि आपके क्लॉथ्स भी सही रहें। अब थर्ड पॉइंट ये होता है कि स्क्रब्स एंड एक्सफोलिएटर्स चेक करें। अगर उस पर माइक्रोवेव सेफ भी लिखा हुआ है या फिर उस पर पॉलीइथाइलिन लिखा हुआ है उसके केमिकल कंपोजिशन पे, तो वो माइक्रो प्लास्टिक है एंड वो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। इसका अल्टरनेटिव आप ये ले सकते हैं कि बेसन यूज़ करिए या फिर शुगर यूज़ करिए आप, वो उसका बेटर अल्टरनेटिव है। एंड फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं जिनमें हम मतलब जिसमें खाना रख के हम डायरेक्ट माइक्रोवेव में रख सकते हैं, तो वो चीज़ यूज़ मत करिए क्योंकि बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स निकलते हैं एंड उसके अंदर जाएंगे तो ये भी हार्म कर सकते हैं। तो आपने जितने भी अभी तरीके बताए ये सब हमें बाहर से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है, हमने पढ़ा है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो ऐसे ही जब प्लास्टिक हमारी बॉडी में जाता है तो क्या हमारी बॉडी रिएक्ट करती है? इस पर कुछ बताइए। हाँ, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी का एक अपना सिस्टम होता है इसको प्रिवेंट करने का। इसके भी 4 पॉइंट्स ही बताऊंगा मैं आपको। 4 पॉइंट्स ये हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, तो जो हमारी लाइनिंग होती है माइक्रो लाइक स्टमक की लाइनिंग, तो उस पर क्या होता है कि जो माइक्रो बैक्टीरिया हैं लाइक माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वो उस पर चिपक जाते हैं एंड उसे हार्म करते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। तो दही खाइए, कैफिर या फिर प्रोबायोटिक्स लीजिए, तो वो क्या करता है कि वो इन चीज़ों को हटाता है उस जगह से
एंड जिस तरीके से ये हमारे डिस्टेंट ऑर्गन्स में जाते हैं जैसे कि ब्लड के द्वारा, तो वो उसे भी रोकता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं फाइबर इंटेक। फाइबर इंटेक में क्या होता है कि इफ़ वी आर कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ फाइबर, तो वो इन माइक्रोप्लास्टिक्स को जोड़ लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है, एंड वाया स्टूल ये हमसे बाहर निकल जाता है। ओके, इफ़ वी कम ऑन थर्ड पॉइंट, सो दैट इज एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। तो जो माइक्रोप्लास्टिक से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, उनको कम करने के लिए आप विटामिन सी जैसे कि नींबू या फिर ऑरेंजेस हो सकते हैं, वो खा सकते हैं, एंड साथ ही साथ में आप विटामिन ई मीन्स ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्वेटिंग। आज के स्टडीज़ में देखा गया है कि जब स्वेटिंग होती है तो वो क्या, उसमें क्या होता है कि जो आपके हैवी मेटल्स हैं एंड द थैलेट्स काइंड ऑफ प्लास्टिक हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, वो आपकी स्वेटिंग के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो एक्सरसाइज करिए, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा रहेगा एंड आपकी हेल्थ के लिए भी, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। ओके, तो अथर अब मुझे बताइए इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? वेल, अभी तक इसका कुछ सॉलिड ट्रीटमेंट तो नहीं है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है? सॉलिड ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट फ्यूचर में इसके ट्रीटमेंट आ सकते हैं। अभी साइंटिस्ट कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं, दो टाइप के डेवलपमेंट अभी चल रहे हैं। फर्स्टली नैनोबॉट्स। नैनोबॉट्स क्या करेंगे कि वो हमारे स्टमक के अंदर जाके या फिर डिस्टेंट ऑर्गन्स में जाके जो माइक्रोप्लास्टिक है उसे पूरी तरह से हार्मलेस में ब्रेक डाउन कर देंगे, हार्मलेस पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे, एंड उससे हमें कोई हार्म नहीं होगा। ये पहला है डेवलपमेंट। एंड सेकेंड डेवलपमेंट जो होने वाला है वो ऐसा है कि डायलिसिस लाइक मशीन बन रही हैं, जो क्या करेंगी, हमारी बॉडी में से जो ब्लड है उसे निकाल के एक फिल्टराइजिंग यूनिट में निकाल के उसे फिल्टर करेंगी प्रॉपर्ली, एंड देन वापस अगेन सेम डाल देंगी, जैसा किडनी के उसमें होता है। ओके, सेम चीज़ है। वाह सर, तो आज की बातों से मुझे ये तो समझ में आ गया कि आज के टाइम पे हम प्लास्टिक एज में जी रहे हैं और ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है और ये हम इसे देख भी नहीं सकते। तो अथर, तो आज के इस पॉडकास्ट को क्या आप कंक्लूड करके हमें बता सकते हैं, हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो लिसनर्स है, उन्हें एक फाइनल मैसेज दे सकते हैं? देखिए, कंक्लूजन बहुत सिंपल है पर उतना ही ज़रूरी भी है। हम प्लास्टिक को अपनी ज़िंदगी से रातों रात ख़त्म नहीं कर सकते, पर इससे हम कुछ ना कुछ चीज़ में प्रिवेंट कर सकते हैं। अब वो प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में 3 चीज़ें बताऊंगा कि प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं। सबसे पहला तो स्टेनलेस स्टील को यूज़ करिए या फिर सिरेमिक यूज़ करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास, प्लास्टिक यूज़ ना करें। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप लिनन या फिर कॉटन पहनना चालू कर दीजिए एंड रेगुलर बेसिस पे वॉश करिए ताकि वो आपकी हेल्थ को प्रॉपर रखे, एंड साथ ही साथ में अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज करिए, गुड फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, दैट विल हेल्प टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। एंड अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी माइक्रो प्लास्टिक होगा तो जो आपकी इम्यूनिटी है वो उस चीज़ को हटा देगी। तो बहुत अच्छा अथर्व, तो इसका मतलब ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है। ओके, और इस केस में तो हमारे पास क्योर है भी नहीं। तो लिसनर्स, आज का ये पॉडकास्ट यहीं तक था और मुझे यकीन है आपने इस पॉडकास्ट से एक बहुत अच्छी नॉलेज को एक्वायर करा होगा और आप अगली बार जब भी प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक रिलेटेड आइटम्स जब खरीदेंगे तो आपके दिमाग में ये पॉडकास्ट जरूर आएगा और आपके दिमाग में आप सवाल उठाइएगा, क्या इस प्लास्टिक से मेरी बॉडी को वो नुकसान पहुंच रहा है? और वैसे आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने। तो लिसनर्स, ऐसे ही अगले पॉडकास्ट में हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई उम्मीद के साथ। ओके।